हेलो फ्रेंड, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके पास सीटेट का एक नया सेट लेकर के। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और आपको ये हम प्रयास करेंगे कि हम फास्टली इसको बताएं। पहला प्रश्न है, चार व्यक्ति की लंबाई क्रमशः 161, 161 और 156 और 162 सेंटीमीटर है, तो इनका योग मीटर में ज्ञात करें। अभी आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। 161, 161 एंड 156 एंड 162, इस सबको ऐड करेंगे तो 2 6 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 अच्छो 13 5 18 6 24 के 4 हासिल 2, तो ये 640 सेंटीमीटर है। इसको जब आप मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव दे देंगे यानी 6.4 मीटर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, तीन ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बदलती है। कितने मिनट? 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बदलती है। यदि वे दिन के 12 बजे एक साथ जले हों तो पुनः वे कब एक साथ जलेंगे? ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम में बताया था, सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ेंगे। तो देखिए, 45 दूनी 90, 45 दिया 135 और 45 चौका 180। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 180। 180 क्या मिनट? 180 मिनट का मतलब क्या, इसको 60 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा। 3 घंटा, तो 3 घंटा पहली बार कब एक साथ जले थे, वो 12 बजे। 12 बजे। अब कब जलेंगे, 12 में 3 जोड़ देंगे यानी 15 बजे, या फिर एक साथ चलेंगे। 15 बजे कह सकते हैं या 3 बजे शाम को कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न निकालें। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल बताते हैं। देखिए, 4 छक, अभी हमको सबसे बड़ा निकालना है तो केवल बड़ा को पकड़ना है, छोटा को छोड़ते हुए जाना है। तो 4 छक 24, 7 21, ये क्या हो गया 21, तो ये हट जाएगा, ये हमारा बड़ा हो गया। अब इस दोनों में देखते हैं, 7 1 7, 6 दूनी 12, ये बड़ा हो गया, ये हट गया। अब हम इसमें और इसमें करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 छक 18, ये 18 है और ये 14 है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब इसमें देखेंगे, 7 चौक 28 और 6 पंचे 30, फिर भी यही बड़ा रहा। 6 6 36 और 7 पचे 35, यानी फिर भी बड़ा यही रहा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, 6/7। अब जब हमको सबसे छोटा निकालना हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, बड़े वाले को छोड़ते जाएंगे और छोटे वाले को पकड़ेंगे। देखिए, 4 छक 24, 7 21, ये हो गया छोटा, बड़ा वाले को छोड़ देंगे। 4 1 4 और 2 तिया 6, तो ये 6 हो गया, ये 4, तो ये छोटा हो गया। 2 दूनी 4 और 3 1 3, ये छोटा हो गया। फिर 2 चौक 8 और 5 1 5, ये छोटा हो गया। फिर 2 पंचे 10 और 6 1 6, तो ये 10 है, ये 6 है, तो दैट मीन्स ये छोटा रहा। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2। अगला सवाल है, राकेश की जन्मतिथि 17/9/2001 है। यदि आज 13/5/2022 है तो उसकी आयु क्या होगी? देखिए, इसको बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आज की जो तिथि है वो उसको उल्टा करके लिख देंगे। क्या है, 13/5/2022, तो हम क्या करेंगे, 2022 5 और 13, यानी पहले हम क्या लेंगे, वर्ष, बाद में महीना, इसके बाद क्या, दिन। कब उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17/9/2001, तो हम क्या करेंगे, 2001 9 और 17, इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए 13 में से 17 तो घटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहां से महीना में से हासिल लेंगे। तो महीना क्या है, 5वां महीना है। महीना 5वां महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 और 13 कितना हो जाएगा, 31 और 13 44। 44 में से 17 घटा देंगे, तो 44 में से 17 घटाएंगे 34 27, ये हो गया 27। इसके बाद ये कितना महीना रहा, 4 महीना। 4 महीना में से 9 महीना तो घटेगा नहीं, तो यहां से एक हासिल लेंगे। तो यहां से जब एक हासिल लेंगे तो वो 12 महीना होगा, क्योंकि एक साल आप पूरा ले रहे हैं। तो 12 और 4 16, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 7, और ये बचा क्या, 21, 21 में से 1 गया तो 20, यानी 20 वर्ष, 20 वर्ष 5 महीना और 27 दिन इसका एज है। अगला सवाल है, संख्या 7 8 6 3 6 4 में दोनों 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। अभी देखिए, इस 6 का स्थानीय मान क्या है,
6 पर 3 जीरो, 6 पर 3 जीरो यानी 6000। और दूसरे 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 पर 1 जीरो, तो 6 पर 1 जीरो। इस दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 6 छाए 36, 1 2 3 और 4, 4 जीरो हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला कह रहा है 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 बार हम 9 लिख देंगे, 9999। लेकिन इसमें 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, तीनों इंक्लूड है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 अंकों तक वाली सबसे बड़ी संख्या लेकर के उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इसमें क्या हो गया? 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 यानी हो जाएगा क्या? 9000। यानी 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या क्या कितनी हो जाएगी? टोटल 9000। तो अभी हम फिर एक सवाल का समूह लिए हैं। घड़ी की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है? ध्यान रखें कि घड़ी में कितने बजते हैं? 2 बार, 12-12 घंटे के होते हैं पूरे दिन में। तो 12 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस करती है कितनी बार? 11 बार। फिर अगले 12 घंटे में फिर एक दूसरे को क्रॉस करेगी कितनी? 11 बार। यानी क्या हो जाएगा? 22 बार एक दूसरे को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। कितना देर में? 24 घंटा में। अगला सवाल है निम्न में से कौन लीप वर्ष है? आप देखिए लीप की परिभाषा क्या होती है? वर्ष का जो शन होता है, शन किसको बोलते हैं? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो उसको लीप वर्ष कहते हैं। जैसे देखिए आप 04 4 से विभाजित है, 94 नहीं विभाजित है, 98 नहीं विभाजित है, 2002 नहीं विभाजित है। तो आपका लीप वर्ष कौन हो गया? 2004। ठीक है। अगला कहता है निम्न में से कौन लीप वर्ष नहीं है? अभी देखिए कि अंतिम 2 अंक है 92, ये 4 से विभाजित है, ये 96 है 4 से विभाजित है, ये 04 है 4 से विभाजित है। 1900 को लेंगे तो ये भी 400 से विभाजित है। लेकिन आप ध्यान दें शताब्दी की स्थिति में लीप वर्ष की गणना हम 400 से भागा देकर के करते हैं, तो 400 से इसमें भागा नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या है? नन लीप ईयर है, नन लीप ईयर है। तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अगला सवाल है भाजक भागफल का 6 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो भाज्य संख्या ज्ञात करें। अभी आप देखिए कह रहा है शेष क्या है? शेषफल है 6, शेषफल है 6। अब शेषफल 6 है, इसके बाद कह रहा है भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक क्या है? भाजक जो है सो भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना। तो शेषफल का 2 गुना क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। और वह क्या है? किसका 6 गुना है? भागफल का 6 गुना है। तो भागफल का 6 गुना है तो ऑटोमेटिकली भागफल क्या हो जाएगा हमारा? भागफल हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि इसका ये 6 गुना है। अब आप भाग की एक परिभाषा को आप समझते हैं, जब हम भाग बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, और यहाँ पर हमारा क्या होता है? भाजक। तो भाजक क्या है? 12, भागफल क्या है? 2 और शेषफल क्या है? 6। अब 12 से जब 2 में हम गुना किए होंगे, 2 में गुना किए होंगे तभी यहाँ पर लिखे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 24। और 24 संख्या में से हमने 24 घटाया कि 6 आया? किस संख्या में से 24 हमने घटाया कि ये 6 आया? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? 30 रहा होगा। तो हमारा क्या भाज्य क्या हो जाएगा? 30। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 30। समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया? अब इसको देखिए। अब अगला सवाल है द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखना। आपको बताते हैं 257 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखें। आप इसको वैसे तो एक भाग वाला प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है। एक दूसरा प्रोसेस हम आपको लिखाने जा रहे हैं कि 1 से दाहिने तरफ से बढ़ती हुई संख्या को दुगुना करते हुए लिखना है। जैसे 1 2 3 4 6 चलिए इसको फिर से देखते हैं। इसको लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 256 दुगुना करके, और इसका 256 के बाद क्या हो जाएगा? 512। ठीक है। आपको किसको लिखना है? 257 को लिखना है। तो 257 मतलब यहीं तक होगा। 257 मतलब 200 512 से तो पहले ही होगा। तो इस संख्या को यहां पर हम कर लेते हैं क्या? 1। इस संख्या को क्या कर लेते हैं? 1।
ये हो गया 1। इसके बाद क्या है 1। अब हमको 257 लाना है, ठीक है। तो 256 में हम क्या जोड़ेंगे तो 257 हो जाएगा, ये 1 जोड़ लेंगे तो 257 हो जाएगा। 256 में हम क्या जोड़ें तो 257 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी ये संख्या हम लेंगे 1। शेष की सभी संख्याओं को हम शून्य से निरूपित कर देंगे, यानी 128 पर 0, 64 पर 0, 32 पर 0, 16 पर 0, 8 पर 0, 4 पर 0 और 2 पर 0, 3 3 6 1 7। यानी इसको द्विआधारी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 7 जीरो और 1। तो इसको जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख करके, और इसका बेस जो है यहां पर हम 2 कर देते हैं। इसको द्विआधारी पद्धति में लिखना कहते हैं। अब कह रहा है ये 1 0 0 1 0 बेस 2 द्विआधारी अंक का संख्यात्मक मान बताएं। अभी क्या है हमारा 1 0 0 1 0, इसका हमको संख्यात्मक मान निकालना है। देखिए जहां पर ये हो जाएगा हमारा क्या 1, इस नियम से ये हमारा क्या है 1, और यहां पर क्या होगा 2, फिर ये क्या होगा 4, फिर ये क्या होगा 8, और फिर ये क्या होगा 16 होगा। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है केवल हम वही का मान लिखते हैं, 0 जहां जहां आएगा वहां का मान हम नहीं लिखते हैं। तो 16 2 18, यानी यह इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा 18। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो हम एक चैप्टर आपको द्विआधारी अंकन पद्धति का हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, उसको आप एक बार देख लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। ये सवाल है, इस पैटर्न को समझिए और उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16। देखिए आप यहाँ देखते हैं एक क्रम क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पर अगर 2 अंक है तो क्या हो जाएगा 4 है, ये वर्ग संख्या है, लगातार एक वर्ग संख्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस संख्या को हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ तक ऊपर के पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ 4, ये क्या है 9, फिर अगर 7 है तो 16, ये है तो 25, यानी 9 तक है तो 25। अब 25 के बाद अगला संख्या क्या है 36, 36 के बाद अगला संख्या क्या है 49, 49 के बाद अगला संख्या क्या है 64, और 64 के बाद अगला संख्या क्या है 81। वर्ग संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक 25 आया है, ये 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर सॉरी 25, इसका 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 81। यानी इसका संख्यात्मक इस पैटर्न को पकड़ के यहाँ पर आंसर क्या होगा 81। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।